जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे और राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा, जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से रोक नहीं पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि उस समय मैं होता तो अपनी पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा कि पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। ये विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा कुछ हो सकता था तो भगवान श्री कृष्ण में इतनी सामर्थ्य थी कि वो युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले कि मैं इस बात को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसको रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता है। और अब व्यास जी ने कहा कि पुत्र, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, सुनो। कुछ वर्षों बाद तुम एक काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए दक्षिण दिशा में जाओगे। वहां समुद्र तट पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक सुंदर युवती मिलेगी, जिसे तुम अपने महल में लेकर आओगे और उससे विवाह करोगे। और मैं तुम्हें मना भी करूंगा, लेकिन तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे और ये सब करोगे। उस युवती के कहने पर फिर तुम यज्ञ करोगे। और मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि वो यज्ञ तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही करवाना, लेकिन वो यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद कभी भी काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। अब व्यास जी ने कहा कि ये सब तो होगा निश्चित है, और अभी आगे सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, और वही कुष्ठ रोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सकते हो तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात को सुनकर जन्मेजय अब सावधान हो गए और उन्होंने शिकार पर जाना छोड़ दिया। लेकिन जब होनी का समय आया तो उनकी शिकार पर जाने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि मैं काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा। लेकिन उस दिन अस्तबल में काला ही घोड़ा मिला। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाऊंगा। लेकिन घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर युवती दिखी और उस पर वो मोहित हो गए और उसे अपने महल में लेकर आए। फिर उन्होंने उसके साथ विवाह किया और फिर रानी के कहने से जन्मेजय ने यज्ञ भी किया और उस यज्ञ में उन्होंने युवा ब्राह्मणों को ही बुलवाया। किसी बात पर युवा ब्राह्मण हंसे तो रानी को बड़ा क्रोध आया और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। इसके फलस्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और अब जन्मेजय घबरा गए और तुरंत व्यास जी के पास पहुंच गए और उनसे वो अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। और फिर वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर और देता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे प्राण बचाने का। मैं तुम्हें महाभारत में हुई घटना का श्रवण करवाऊंगा, जिसे तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना।
इससे तुम्हारा कुष्ठ रोग मिट जाएगा। लेकिन यदि किसी भी प्रसंग पर तुमने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग वहीं पर रोक दूंगा और फिर मैं भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। ये बात याद रखना कि ये अंतिम अवसर है तुम्हारा। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसीलिए वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगे। व्यास जी ने कथा आरंभ की और जब भीम के बल का प्रसंग सुनाने लगे, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाला था। वे हाथी आज तक अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तभी जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाए और बोल उठे कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं इस बात को नहीं मानता। तो व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, लेकिन तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित में नहीं रख पाए, क्योंकि ये होनी थी, ये निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा कि ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास के साथ कथा को श्रवण किया था, उतनी ही मात्रा में उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो चुका था। लेकिन कुछ अंश रह गया और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो निश्चित है, अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन नेक कर्म से और ईश्वर नाम जप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जीवन है तो रोग आएंगे, अनेक प्रकार की व्याधियां आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन पीड़ा कम होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।